Good morning, students. Today I am going to solve some problems, some important problems of Brain Teaser Unit 4. Now comes to important problems, and from int. Today I am going to solve the question from int in Brain Teaser. So question number 17. Here, find the product of the cube of minus 2 by 3 and the square of minus 4 by 5. माइनस 2 by 3 के क्यूब में माइनस 4 by 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस 2 by 3 क्यूब इंटू माइनस 4 by 5 स्क्वायर। अब देखते हैं, रूल कहता है अगर माइनस का एक्सपोनेंट ओड है तो उसका वैल्यू माइनस होगा। तो माइनस एक्सपोनेंट 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 एक्सपोनेंट 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, 3 एक्सपोनेंट 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 इंटू माइनस एक्सपोनेंट इवन। यदि माइनस का एक्सपोनेंट इवन है तो इसका वैल्यू प्लस होगा। माइनस एक्सपोनेंट 2 तो प्लस, 4 एक्सपोनेंट 2 तो 4 इंटू 4 16 बाय 5 एक्सपोनेंट 2 तो 5 इंटू 5 25। तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस, 8 इंटू 16 तो 128 बाय 27 इंटू 25 तो 675 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। क्या कह रहा है? इफ p बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 6 एक्सपोनेंट माइनस 2 इंटू 4 बाय 3 एक्सपोनेंट 0, यदि p बाई क्यू का वैल्यू इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू एक्सपोनेंट माइनस 2। इसका वैल्यू निकालो। अब आइए पहले इसको सॉल्व देखते हैं। p बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 6 एक्सपोनेंट माइनस 2 इंटू 4 बाय 3 एक्सपोनेंट 0। एनी नंबर एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा माइनस 5 बाय 6 एक्सपोनेंट माइनस 2। ये p बाई क्यू इजकल टू, ये निकला p बाई क्यू इजकल टू। तो p बाई क्यू एक्सपोनेंट माइनस 2, देयरफॉर p बाई क्यू एक्सपोनेंट माइनस 2। p बाई क्यू का ये वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 5 बाई 6 एक्सपोनेंट माइनस 2 दैट इज p बाई क्यू। होल एक्सपोनेंट माइनस 2 तो होल एक्सपोनेंट माइनस 2। अब इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। बेस वही रहेगा, माइनस 5 बाई 6 एक्सपोनेंट को केवल मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो प्लस 4। अब यहाँ रूल कह रहा है माइनस का एक्सपोनेंट इवन इट्स वैल्यू इज प्लस पॉजिटिव। माइनस एक्सपोनेंट 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 5 एक्सपोनेंट 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 625 बाय 6 एक्सपोनेंट 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 1296 आंसर। Very important question. Now comes to question number 15. It is exponential equation. इसमें यहाँ दो क्वेश्चन दिया हुआ है। Find the value of x. It is exponential equation. First is minus 7 by 11 exponent minus 3 into minus 7 by 11 exponent 5x is equal to minus 7 by 11 exponent minus 2 whole exponent minus 1। रूल कहता है इसका LHS और RHS में एक टर्म होनी चाहिए, पहला रूल।
यहाँ LHS में 2 टर्म है, RHS में तो 1 टर्म है, लेकिन LHS में 2 टर्म है। इस 2 टर्म को हटा करके 1 टर्म बनाना है, पहला रूल कह रहा है। तो अब वही करते हैं, जब बीच में इक्वल टू तो शुरू में और लिखते हैं। इफ बेस इज आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही रहेगा -7/11, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे -3 प्लस 5x इक्वल टू -7/11 एक्सपोनेंट। इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही -7/11, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किए -2 इंटू -1 तो +2। अब LHS 1 टर्म, RHS 1 टर्म, पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल कहता है यदि LHS और RHS में 1 टर्म है तो दोनों का बेस देखते हैं, दोनों का बेस एक समान है। इफ बेस इज आइडेंटिकल देन इक्वलाइज देयर एक्सपोनेंट्स, इफ बेस इज आइडेंटिकल देन इक्वलाइज देयर एक्सपोनेंट्स। LHS का एक्सपोनेंट -3 प्लस 5x इक्वल टू RHS का एक्सपोनेंट 2। इस -3 को राइट साइड ले जा रहे हैं, तो यहाँ बच गया 5x इक्वल टू, राइट साइड में 2 तो है ही, इसको ले जा रहे हैं राइट साइड, ये -3 है तो हो गया +3। 5x इक्वल टू 5, 2 + 3 5, तो x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1, x इक्वल टू 1, सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 3/7 एक्सपोनेंट -2x + 1 divided by 3/7 exponent minus x equal to 3/7 exponent -1 whole exponent -3। फिर वही रूल पर आ रहे हैं। रूल कहता है LHS और RHS दोनों में 1 टर्म होनी चाहिए। यहाँ LHS में 2 टर्म है, RHS तो 1 टर्म है, लेकिन LHS में 2 टर्म है। इस 2 टर्म को हटा करके सिंगल 1 टर्म बनाना है पहले, सबसे पहले। तो बीच में इक्वल टू, शुरू में और। इफ ए बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही रहेगा 3/7, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो -2x + 1 में सब्ट्रैक्ट करना है -x को, बेस 3/7 एक्सपोनेंट -2x + 1 माइनस, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -x इक्वल टू इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही 3/7, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किए -1 इंटू -3 तो +3, -2x। देखिए यहाँ पर अब LHS 1 टर्म, RHS 1 टर्म। LHS का बेस 3/7, RHS का बेस 3/7, तो एक्सपोनेंट को इक्वलाइज कीजिए। LHS का एक्सपोनेंट -2x + 1 -+ -2x + 1 + x इक्वल टू RHS का एक्सपोनेंट 3, -2x + x तो -x + 1 इक्वल टू 3। इस 1 को इस साइड ले जाना है, तो इधर बच गया -x इक्वल टू 3, ये प्लस है तो हो गया -1, 3 - 1 2, -x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -1 तो -2, x इक्वल टू -2, सॉल्व हो गया। अब आइए 14, express the number appearing in the following statement in the form of k into 10 exponent n, where k is greater than equal to 1 less than equal to 10 and n is an integer। यानी हमको हर एक नंबर को k इंटू 10 एक्सपोनेंट n इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, k इंटू 10 एक्सपोनेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट प्रॉब्लम इज द मीन डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज गिवन इतना मीटर। मीन डिस्टेंस
ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, मून से अर्थ का मीन डिस्टेंस जो है वह इतना मीटर है। इसमें डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल बैठा दो, यहाँ डेसिमल नहीं है दिखलाई दिया तो लास्ट में डेसिमल बैठा दो। इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद यहाँ लाना है, ले आते हैं 3.844 और उसके बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं, 3.844 इंटू 10 एक्सपोनेंट कितना, तो डेसिमल को किधर शिफ्ट किए, लेफ्ट, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट प्लस, कितना डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट, तो प्लस 8, 10 एक्सपोनेंट प्लस 8 मीटर। Mean distance of moon from Earth is 3.844 into 10 exponent 8 meter. Second, the distance traveled by a ray of light in 1 year is, एक वर्ष में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो दिया हुआ है इतना मीटर। इसमें डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल बैठा दो यहाँ, इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद यानी यहाँ लाना है, ले आते हैं। इसको लिखेंगे 9.4605 और उसके बाद ये 0 है, इसको लिखने की जरूरत है 9.4605 इंटू 10 एक्सपोनेंट। अब ये डेसिमल है यहाँ, इसको यहाँ लाएंगे, डेसिमल को किधर लेफ्ट शिफ्ट किए तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। कितना डिजिट शिफ्ट किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट्स लेफ्ट शिफ्ट किए हैं तो प्लस 15, एक्सपोनेंट हो गया प्लस 15 मीटर। लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर इतना मीटर डिस्टेंस। थर्ड है the number of red blood cells per cubic millimeter of human blood is approximately 5.5 millions. मिलियन कहता है 10 to the power 6, it is billion. तो 5.5 into 10 to the power 6, इसको बोलेंगे 5.5 millions. Very important. Now comes to question number 13, very important question. ये है सिंप्लीफाई, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है ये ग्रुप सी में, सिंप्लीफाई बड़ा है तो ग्रुप डी में भी पूछ देता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/8 एक्सपोनेंट -3 इंटू 9/5 एक्सपोनेंट 0 इंटू 8 एक्सपोनेंट -2 इंटू 1/7 एक्सपोनेंट -1। इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए, एक्सपोनेंट निगेटिव तो टेक रेसिप्रोकल ऑफ बेस, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। 7/8 का रेसिप्रोकल तो 8/7, जब बेस का रेसिप्रोकल लिए तो एक्सपोनेंट -3 था तो +3 हो गया, इंटू any number having exponent 0 its value is 1, तो 9/5 exponent 0 इसका वैल्यू लिखे 1 इंटू 8 एक्सपोनेंट -2, एक्सपोनेंट निगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो, 8 का रेसिप्रोकल तो 1/8, तो ये -2 है तो +2 हो गया, इंटू 1/7 एक्सपोनेंट -1, यहाँ एक्सपोनेंट निगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो, 1/7 का रेसिप्रोकल तो 7, तो एक्सपोनेंट हो जाएगा 1 +1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। 8/7 एक्सपोनेंट 3, इसको लिखेंगे 8/7 इंटू 8/7 इंटू 8/7 एक्सपोनेंट 3 इंटू 1 इंटू 1/8 एक्सपोनेंट 2, तो 1/8 इंटू 1/8 इंटू 7, 8 8 8 8 2 8 कैंसिल, 7 1 7 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 8 इंटू 1 तो 8/7 इंटू 7 49, सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2, 4/5 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय 4/5 एक्सपोनेंट 2 इन ब्रैकेट इंटू
1 by 4 exponent minus 2 into 4 exponent minus 1. अब देखिए, in exponent of exponent multiply the exponent without changing base. 4 by 5 exponent 3 into 2 to 6 divided by 4 by 5 exponent 2 in bracket into 1 by 4 exponent minus 2 exponent negative to take reciprocal of base 1 by 4 का reciprocal तो 4 तो ये हो जाएगा -2 है तो हो जाएगा +2 into 4 exponent minus 1 4 का reciprocal तो 1 by 4 exponent 1 लिखने की जरूरत। If base is identical in division subtract the exponent without changing base 4 by 5 base वही रहा 6 minus 2 एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते इंटू 4 एक्सपोनेंट 2 4 इंटू 4 इंटू 1 बाय 4 4 और 4 कैंसिल 4 बाय 5 एक्सपोनेंट 6 माइनस 2 4 इंटू 4 4 बाय 5 एक्सपोनेंट 4 तो 4 बाय 5 इंटू 4 बाय 5 इंटू 4 बाय 5 इंटू 4 बाय 5 4 बाय 5 मल्टीप्लाइड itself 4 times इंटू 4 So 4 into 4 into 4 into 4 into 4, so 1024 by 5 into 5 into 5 into 5, 625 also. Third, minus 4 by 5 exponent 3 into 5 exponent 2 into minus 1 by 2 exponent 5 into 1 by 2 exponent minus 3. Minus exponent 3 and minus exponent odd, it is negative minus. जब माइनस का एक्सपोनेंट ओड नंबर हो तो उसका वैल्यू निगेटिव होगा और जब माइनस का एक्सपोनेंट इवन होगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ 3 ओड तो माइनस एक्सपोनेंट 3 दैट इज माइनस 4 एक्सपोनेंट 3 तो 4 multiplied itself 3 times 4 into 4 into 4 64 by 5 exponent 3 5 multiplied itself 3 times 5 into 5 into 5 125 into 5 exponent 2 5 multiplied itself 2 times 5 into 5 25 into minus 1 by 2 exponent 5 minus exponent odd, its value is minus. माइनस का एक्सपोनेंट जब कभी भी ओड होगा तो उसका वैल्यू माइनस होगा, माइनस का एक्सपोनेंट जब कभी भी इवन होगा तो उसका वैल्यू प्लस होगा। तो माइनस एक्सपोनेंट 5 इट्स वैल्यू इज माइनस 1 एक्सपोनेंट 5 तो 1 2 एक्सपोनेंट 5 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 1 बाय 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 जब एक्सपोनेंट निगेटिव हो तो टेक रेसिप्रोकल ऑफ बेस ये होगा 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल 2 तो 2 एक्सपोनेंट प्लस 3 माइनस को प्लस करना है तो बेस का रेसिप्रोकल तो 2 एक्सपोनेंट 3 2 एक्सपोनेंट 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब इसको सॉल्व कीजिए 8 4 जा 32 8 4 जा 32 25 5 जा 125 4 से 4 16 जा 64 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 16 इंटू 1 तो 16 बाय 5 दैट इज आंसर। ये आंसर होगा। और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन 7 8 9 10 तो आज का हम HW दे रहे हैं। HW दे रहे हैं डू ब्रेन टीजर
of यूनिट 4। यूनिट 4 के ब्रेन टीजर को आप बनाएंगे। इसमें फिर यदि आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।